इस वक्त मैं अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास के मोहल्ला दादा टोली में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पर मुहर्रम 2025 के मद्देनज़र यहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है ताज़ियादार और प्रशासन के बीच में। इस वक्त मौजूद हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी रोहतास, कार्यपालक नगर पंचायत रोहतास और यहाँ पर रोहतास थाना अध्यक्ष जनाब निकुंज भूषण साहब इस वक्त मौजूद हैं और ताज़ियादार के साथ कुछ खास अहम बातों पर चर्चाएं करते हैं और सारे ताज़ियादारों से भी राय मशवरा किया गया। आइए देखते हैं आज के इस खबर को। नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 3 से मुहर्रम के मद्देनज़र आज यहाँ पर जो अहम एक ख़ास बैठक चल रही है ताज़ियादार और प्रशासन के बीच में। बने रहिए न्याजी न्यूज़ पर। मुहर्रम की 1 तारीख को चांद होता है तो वहाँ से जुलूस चलता है या उठन करते हुए नंगे पैर गिट्टी बड़ा बहुत ज़्यादा गिट्टी सब आ गया है। एक रिक्वेस्ट है जब भी मैं आवेदन देता हूँ ये कहीं मैं सवाल वंदे भारत की सूचना दे दी। आवेदन दिया हुआ मैंने आवेदन दिए हुए दाल छाटना है जिसके लिए आज लोग आए थे। 2 साल पहले तक तो खुद था बाजार से लेकिन 2 साल के बाद जो है 2 सालों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि हम लोग आते हैं डेकोरेट करके होल उनके पार करना पड़ता है। मतलब जो दुकान है ना, दुकान का वो चादरा आगे आने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। 1 दिन के लिए बाजार में आती है। हाँ, दुकान से सेट मतलब 2-3 जगह है, ज़्यादा दूरी में तो है नहीं। मतलब 2 जगह बाजार में क्रॉस करने में आता है प्रॉब्लम, बाकी जगह तो ठीक है ना। कौन सा जगह? एक तो बाजार का जो चौक है, बाजार वाला चौक को ये क्रॉस करेंगे तो कार्नल पे ही होने पे और ये वो चौक से पहले जी राम जी की दुकान उधर से आते ही कॉर्नर पे और उधर से घुसते ही कॉर्नर। देखिए, हमको कहने का मतलब है कि इस बैठक का मूल पर्पस यही है कि देखिए हमारा जो हम जो देश में रह रहे हैं, हमारा एक संवैधानिक संस्था है, संविधान है, हमारे यहाँ का एक कानून है, नियम कानून से हम लोग चलते हैं। हम लोग संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। और ये जो शांति समिति की बैठक किया जाता है वो वास्तव में हम अपने जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका जो भावना क्या है, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा को हम किस प्रकार से पूरा करेंगे। हमारा नियम है उसको भी पालन करें और आपका पर्व त्यौहार भी हो, भाईचारा भी हो। समझ गए? अभी कैसे बता रहे हैं, गार्जियन है तभी तो बता रहे हैं कि पहले से आता था तो हम यहाँ पर खुलते थे। एक गार्जियन है, पर्व त्यौहार बनाने की बात है, आप मिलजुल करके पर्व त्यौहार को मिलाइए। जहाँ समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग हैं। यहाँ सर सारे लोग हम नहीं रुके, सारे लोग हम लोग कोशिश करते हैं संविधान को फॉलो करते हुए संविधान के दायरे में सारा काम, और अल्लाह ना करे संविधान तोड़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है हुब्बुल वतन कुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। उसका सर्टिफिकेट किस चीज़ को देना ये नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें जो परेशानी है हम अपनी परेशानी आप ही से बोलेंगे, हम आवाम से नहीं जाएंगे। देखिए मुखिया जी, एक बात बता रहे हैं, किया जाएगा। आप हम लोग अभी मीटिंग में खाएंगे। देखिए, गृह विभाग का जो सर्कुलर आया है, आप बताइए, शराबबंदी तो हमारे यहाँ 5 साल 10 साल पहले नहीं था। शराबबंदी हम लोग लागू किए हैं ना, बालूबंदी नहीं था, बालूबंदी हो गया ना। डॉरी सिस्टम जो था, विवाह दहेज प्रथा था, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं। तो हमको कहने का मतलब है कि जो नए जो कानून आ रहे हैं, नए हमारे समाज जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से समाज का चैलेंज बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम लोग को
फेस करना पड़ रहा है। आज हमको नए समाज में नए नियम और नए अपडेट होकर के चलना पड़ेगा। और इस बात को हम सभी को, पूरे बुद्धिजीवी समाज को, सभी समाज के एक बच्चे, नौजवान से लेकर सभी लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई वास्तव में हम किस प्रकार से चलें कि हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं जरूरी है। दो आदमी से ही पूरा बड़ा समाज नहीं बना, हमारा समाज सभी लोगों से बना है। हमको कहने का मतलब है आप लोग स्वयं रास्ता बनाइए। आप लोग सभी लोगों का अपना अपना कर रहे हैं, जिस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस तरह से आप निकाल रहे हैं, संयुक्त रूप से निकाल रहे हैं, आप अखाड़ा लगा रहे हैं, हमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं। नहीं देखिए सर, आप उसी प्रक्रिया में कीजिए। बस हमको ये चाह रहे हैं कि आप एक जगह से आप अपना लाइसेंस का एक आवेदन हमारे पास दे दीजिए। संयुक्त रूप से जो अखाड़ा है, जो अखाड़ा का जिस तरह से देते हैं मिलता है वो मिलेगा। आप सब तो लाइसेंसदारी वही रहेगा, एक हर ताजिया का एक परमिशन ले लेना। हाँ बस ये हम लोग का भी बात समझिए। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, एग्री सर, ऐसे भी तो हर ताजियादार साहब का आवेदन मिलता है। सर ऐसा है ना, सर हमारे समाज के लोग इतने ऐसे नहीं है, जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम के साथ होता है। आज मुहर्रम 2025 के मद्देनज़र यहाँ पर दादा टोली वार्ड नंबर 3 इमाम बारगाह में यहाँ पर एक अहम बैठक रखी गई है। सारे ताजियादार इस वक्त मौजूद हैं और पूर्व लाइसेंस होल्डर जनाब शौकत अली नियाजी साहब और भी यहाँ पर ताजियादार भी मौजूद हैं। मुहर्रम के मद्देनज़र जो कि 2025 का मुहर्रम है और ऐसे में एक नया बहुत बेहतरीन मैसेज के प्रशासन और ताजियादार के बीच में मुहर्रम से पहले एक बैठक किया गया है। मकसद क्या है सर? देखिए, हमारा जो नगर पंचायत रोहतास और अकबरपुर का क्षेत्र है वो मुहर्रम में बाकी जगहों से थोड़ा सा अलग यहाँ का हम लोग का कार्यक्रम है। यहाँ पर लगभग 27 तारीख से स्टार्ट होकर के 6 तारीख तक मुहर्रम का प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारा प्रोसेशन रहता है, कुछ न कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका कार्यक्रम रहता है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं, अंतिम दिन लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों का भीड़ होता है। तो हम लोग प्रशासनिक सतर्कता पूर्ण रूप से रखते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग सतर्क रहते हैं कि सभी प्रकार से शांतिपूर्ण भाईचारा और सौहार्द के साथ मुहर्रम पर्व आयोजित हो। इसी क्रम में अभी हम लोग ने यहाँ के जितने भी 18 ताजियादार हैं उन सभी लोगों के साथ बैठक किया। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या अपेक्षा है हमसे, प्रशासन से, और हम किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था करें ताकि हमारा मुहर्रम का पर्व है पूर्ण शांतिपूर्ण से संपन्न हो। इसी पर हम लोगों ने बात किया है। सभी ताजिदारों को बताया गया है कि हमारा गृह विभाग का गाइडलाइन क्या है, हमारा जो वरीय पदाधिकारी उनका निर्देश क्या है कि सभी ताजिदार जो है अपने अपने लाइसेंस जो है ले, और साथ ही साथ उसके साथ 10-10 वॉलंटियर का नाम, पता, उसके साथ साथ जो है आइडेंटिटी कार्ड और उनके फोटो दे, ताकि उनको वॉलंटियर को हम लोग तैयार करें कि हर परिस्थिति में हर समय हमारे साथ रहें और प्रशासनिक को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी लोग को बताया कि हम लोग को क्या क्या तैयारी है, और साथ ही जो हमारे यहाँ पर जो बुद्धिजीवी बैठे थे उन लोग से ये भी राय लिए, ये भी फीडबैक लिया गया कि इस मुहर्रम में कौन कौन सी समस्या आ सकता है। उस समस्या को अभी से हम लोग जो है ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे जो अक्लमंद हैं यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, उन लोग के सहयोग से, उन लोग के सुझाव से हम लोग पूर्ण जिस प्रकार से पूर्व में सभी पर्व शांतिपूर्ण मनाए हैं, शांतिपूर्ण संपन्न किए हैं, उसी प्रकार से ये पर्व भी संपन्न होगा। धन्यवाद।